दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली एंड नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम मार्केट की बात करते हैं लेकिन हमेशा समझदारी के साथ। आज का सेशन थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ग्लोबल क्यूज, डोमेस्टिक अपडेट्स और इंपॉर्टेंट स्टॉक इवेंट्स मिलके मार्केट का मूड डिसाइड करते हैं। साथ ही निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के की सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स भी देखेंगे, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिले कि आज मार्केट में क्या हो सकता है। और हाँ, कुछ स्टॉक्स पर सबकी नजर है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि शुरुआत कहां से करें, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिगिनर्स के लिए ये सीरीज बहुत ही यूजफुल साबित होगी। और अगर आप नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट का एक डिटेल्ड एनालिसिस, जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। दोस्तों, कल के मार्केट सेशन की बात करें ना, तो एक रिकवरी वाला दिन था। शुरू में थोड़ी सी कमजोरी दिखाई दी थी, लग रहा था कि मार्केट फिसल सकता है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, बायर्स ने अच्छी एंट्री मारी और एंड में मार्केट ने सॉलिड रिकवरी दिखाई। क्लोजिंग भी सेशन के हाईज के पास ही हुई। निफ्टी 50 क्लोज हुआ 24,967.75 पर। मतलब सिंपल भाषा में बोलें तो लगभग 97-98 पॉइंट्स ऊपर, जो पिछले 24,870.10 से अच्छा जंप है। ओपनिंग 24,949 के आसपास हुई थी और पूरे दिन का रेंज देखो तो सिर्फ 24,894.50 से 25,119.70 तक, मतलब एकदम टाइट जोन में मार्केट घूमता रहा। अब असली हाईलाइट ये है कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने पहले ही शेयर किए थे, वो बिल्कुल पिन पॉइंट काम किए। मार्केट ने उन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट करा और वहीं से रिवर्सल भी मिला। ये एक रैंडम कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों। लगातार सेशंस में जो कंसिस्टेंसी आ रही है ना, वही प्रूफ है कि मार्केट टॉक्स विद विक्रम के टेक्निकल लेवल्स सिर्फ एनालिसिस नहीं, एक टेस्टेड और ट्रस्टेड सिस्टम है। तो बात सिंपल है, मेथडोलॉजी शायद सिंपल लगे पर काफी प्रैक्टिकल है। और जब ट्रैक रिकॉर्ड खुद बोल रहा हो तो अलग से प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं बनती। हमारा फोकस सिर्फ प्रिडिक्शन देना नहीं, बल्कि एक्यूरेसी और ट्रस्ट बिल्ड करना है। और वो चीज हर सेशन के साथ और ज्यादा क्लियर होती जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लिए प्री मार्केट इनसाइट। दोस्तों, आज का सीन थोड़ा कॉशियस नेगेटिव लग रहा है। मार्केट में गिफ्ट निफ्टी करंटली 24,937 पे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा डाउन में है, 56 पॉइंट्स नीचे, यानी -0.22%। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में थोड़ी सेलिंग प्रेशर है और बायर्स अभी फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे। ग्लोबल क्यूज भी ज्यादा ब्राइट नहीं लग रहे। डाउ जोन्स 45,282 पे क्लोज हुआ, डाउन 349 पॉइंट्स, यानी -0.77%। और नैस्डैक भी थोड़ा प्रेशर में, 21,449 पे डाउन 47 पॉइंट्स, यानी -0.22%। ये सिग्नल्स क्लियरली बोलते हैं कि वर्ल्ड वाइड सेंटिमेंट थोड़ा कॉशियस है, रिस्क ऑफ मोड में लोग ज्यादा एक्टिव हैं। इसका मतलब आज निफ्टी में भी हम देख सकते हैं थोड़ा हेजिटेंट मूवमेंट। मार्केट सेंटिमेंट कॉशियसली नेगेटिव टाइप का है, ओवर एंथुजियाज्म नहीं पर पैनिक भी नहीं। थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में ट्रेडर्स रहेंगे और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए क्लोज ऑब्जर्व करेंगे। सपोर्ट जोन्स का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्मॉल डिप्स में बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है। अगर एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी की बात करें तो दोस्तों, कल का एफआईआई डीआईआई का सीन थोड़ा इंटरेस्टिंग रहा। एफआईआई ने मार्केट से थोड़ा एग्जिट किया, नेट सेलिंग 2466.24 करोड़ का देखा गया। मतलब भाई, फॉरेन इन्वेस्टर्स थोड़ा कॉशियस हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या अपना रिस्क मैनेज कर रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को थोड़ा ज्यादा क्रिएट कर सकता है, तो ट्रेडर्स को थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। वहीं डीआईआई का मूड थोड़ा अलग था। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स काफी एक्टिव रहे, नेट बाइंग 3,176.69 करोड़ का देखा गया। मतलब इंडियन इंस्टीट्यूशंस और म्यूचुअल फंड्स मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं और ये थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट ला रहा है, स्पेशली मिड कैप और ब्लू चिप स्टॉक्स में। ओवरऑल सेंटिमेंट मिक्स्ड है। एफआईआई सेलिंग से थोड़ा प्रेशर आ रहा है, लेकिन डीआईआई बाइंग थोड़ा कुशन प्रोवाइड कर रहा है। जो भी ट्रेड्स कर रहे हो, अपना रिस्क ध्यान से मैनेज करो और शॉर्ट टर्म मूव्स पे नजर रखो। आज की मार्केट वाली कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है क्योंकि ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों साइड से काफी अपडेट्स आ रहे हैं जो सेंटीमेंट को हिला सकते हैं। इंडिया की तरफ से शुरू करें तो सबसे बड़ी टेंशन है इंडिया यूएस टैरिफ वॉर।
कल से यानी 27 अगस्त से एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगने वाले हैं इंडियन गुड्स पर। मतलब अब टोटल ड्यूटी हो जाएगी 50%। इससे रुपी पर प्रेशर और बॉन्ड यील्ड्स ऊपर की तरफ घूम सकते हैं। साथ ही डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट में ऑलरेडी कंसर्न है फिस्कल स्लिपेज और जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर। अब अगली बारी इकोनॉमिक डेटा की है। जून का इंडस्ट्रियल आउटपुट, जुलाई का फिस्कल डेफिसिट और Q1 जीडीपी सभी पे नजर बनी रहेगी। अब चलते हैं ग्लोबल ग्राउंड पर। यहां सबकी नजर फेड चेयरमैन जेरोम पावेल पे अटकी हुई है। पावेल ने हिंट दिया है कि सितंबर में रेट कट आ सकता है, लेकिन उन्होंने एकदम सेफ खेलते हुए बोला कि अभी डेटा देखना जरूरी है। मार्केट में अब 0.25% कट का लगभग 75% चांस प्राइस इन हो चुका है, लेकिन एक कैविएट भी है। लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड शायद इतनी इजीली नीचे ना आए, इवन अगर कट हो भी गया तो। फिर आता है जैक्सन होल संपोजियम का बज़। यहां सबको एक डविश टिल्ट का सिग्नल मिला फेड की तरफ से और ग्लोबल स्लोडाउन की बातें ज्यादा हाईलाइट हो गईं। उसी के बीच कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी गर्म था। डॉक्टर पेपर ने जेडीई पीट्स को 18 बिलियन में खरीद लिया और यूएस गवर्नमेंट ने इंटेल में 10% स्टेक ले लिया ताकि चिप मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिल सके। साथ ही एक और मूव, यूएस ने जो $800 से नीचे के इंपोर्ट्स पर ड्यूटी फ्री रूल था उसको एंड कर दिया। प्लस पैक एक्टिविटी में भी एक नया जंप देखा गया। पावेल के ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट रिस्क्स वाले कमेंट्स ने ग्लोबल स्लोडाउन का फियर और पक्का कर दिया। और जैसे ही ऐसी सिचुएशंस आती हैं, सेफ हेवन प्ले यानी गोल्ड फिर से इन्वेस्टर्स की फेवरेट जगह बनने लगता है। एक और बड़ी बात जो इग्नोर नहीं की जा सकती वो है चाइना का रेयर अर्थ सेक्टर पर टाइट कंट्रोल। रेयर अर्थ एलिमेंट्स टेक सप्लाई चेन के लिए बैकबोन होते हैं और चाइना के नए रेगुलेशंस ने वहां के स्टॉक्स रैली करवा दिए। ग्लोबल टेक कंपनीज के लिए ये थोड़ा हेडेक बन सकता है। और लास्ट में एक और मसाला, ऑयल प्राइसेस ऊपर की तरफ जंप कर रहे हैं। रीजन सिंपल है, मिडिल ईस्ट और लीबिया में सप्लाई की टेंशन। ऑयल के प्राइसेस अगर इस तरह ऊपर चलते रहे तो इन्फ्लेशन की हीट दोबारा मार्केट्स पर आ सकती है। तो एक तरफ इंडिया यूएस ट्रेड वॉर टाइप सीन, दूसरी तरफ फेड की कॉशियस डविशनेस और ऊपर से ग्लोबल स्लोडाउन और ऑयल शॉक। मतलब ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट अभी एक रोलर कोस्टर मोड में ही है। अब निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के की सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स की बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस जोन की। ऊपर की तरफ सबसे बड़ा हर्डल बनता है 25,030 के ऊपर। अगर मार्केट को मोमेंटम लेना है तो ये लेवल तोड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद के जोन्स हैं 25,083, 25,152 और आखिरी स्ट्रॉन्ग हर्डल 25,243 के आसपास है। इमीडिएट रेजिस्टेंस के लिए 25,020 और 25,080 के पास भी पहला प्रेशर जोन बन जाता है। मतलब इंट्राडे प्लेयर्स को यहां पर थोड़ा अलर्ट रहना होगा। अब नीचे की तरफ देखते हैं। मार्केट को 24,950 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट मिलता है और उसके नीचे 24,900 का लेवल भी काफी क्रूशियल है। अगर ये दोनों लेवल तोड़ दिए जाते हैं तो फिर नीचे के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स टेस्ट हो सकते हैं। 24,860, 24,850 और एक्सट्रीम केस में 24,770 तक भी स्लाइड पॉसिबल है। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है जहां पर बायर्स अपना डिफेंस लगाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 24,950 से लेके 25,030 का जोन एक तरह का नो ट्रेडिंग जोन है। मतलब यहां मार्केट घिसक भी सकता है और फेक ब्रेकआउट भी दे सकता है। यहां पे ज्यादा अग्रेसिव होना रिस्की हो जाता है। बेटर है वेट करो क्लियर मूव का। अब सिनेरियो समझ लो, अगर मार्केट 25,030 के ऊपर सस्टेन करता है तो बुलिश मूड बन जाता है। ऊपर के टारगेट्स रहेंगे 25,083, फिर 25,152 और अगर मोमेंटम स्ट्रांग रहा तो 25,243 तक रैली पॉसिबल है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में ऊपर का ब्रेक बायर्स का गेम स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर मार्केट 25,030 क्रॉस करके फिर नीचे वापस आ गया, मतलब फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, तो नीचे प्रेशर आ जाएगा। पहला टेस्ट होगा 24,900 और उसके बाद 24,860 तक स्लाइड पॉसिबल है। ये वही जगह है जहां पर ट्रेडर्स फंस जाते हैं, इसलिए अलर्ट रहना जरूरी है। अगर मार्केट 24,950 के नीचे गिरता है तो बेरिश ब्रेकडाउन कंफर्म हो जाता है। उसके बाद के लेवल्स होंगे 24,900, फिर 24,850 और एक्सट्रीम केस में 24,770 तक गिरावट पॉसिबल है। और रिकवरी का सेटअप भी हो सकता है। मान लो मार्केट 24,950 के नीचे गया लेकिन वापस ऊपर क्लोज हो गया, तो इसका मतलब बायर्स अभी भी एक्टिव हैं और ऊपर के लेवल्स दोबारा टेस्ट करेंगे। शॉर्ट सेलर्स के लिए थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन बन जाता है। तो ओवरऑल पिक्चर सिंपल है। पूरा गेम जोन में है 24,950 से 25,030 के बीच में। ऊपर सस्टेन करेगा तो बुलिश मोमेंटम, नीचे तोड़ता है तो बेरिश प्रेशर और बीच में टाइम पास और झोल ही झोल होगा। दोस्तों अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के की लेवल्स की।
सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस जोन की। ऊपर की तरफ इमीडिएट हर्डल्स हैं 55,250 और 55,350 के आसपास। अगर मार्केट इन्हें तोड़ता है तो अगला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन 55,266 से लेके 55,579 तक का जोन बन जाता है। यानी ऊपर का रास्ता थोड़ा टफ है, वहां पर बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव होंगे और मोमेंटम का रियल टेस्ट होगा। नीचे की तरफ इमीडिएट सपोर्ट मिलता है 55,112 और 55,000 के लेवल्स पे। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो मार्केट नीचे के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स टेस्ट करेगा, जो है 54,900 और 54,779 तक। ये लेवल्स एक तरह से बेस का काम करेंगे और वहां से बायर्स फिर से कंट्रोल लेने की कोशिश करेंगे। एक और चीज नोट करने वाली है कि 55,112 से 55,266 का जोन थोड़ा ट्रिकी है। यही नो ट्रेडिंग जोन बन जाता है जहां पर मार्केट कंफ्यूज करेगा, फॉल्स मूव्स देगा या विपसॉ क्रिएट कर सकता है। इसलिए यहां पे पेशेंस और अलर्ट रहना जरूरी है। अग्रेसिव मूव्स यहां पे रिस्की हो जाते हैं। अब सिनेरियो समझ लो। अगर मार्केट 55,266 के ऊपर सस्टेन करता है तो बुलिश मोमेंटम का सिग्नल मिलता है। ऊपर के की लेवल्स पहले 55,365, फिर 55,469 और अगर मोमेंटम स्ट्रांग रहा तो 55,579 तक रैली पॉसिबल है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में ऊपर का ब्रेक बायर्स का गेम स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर मार्केट 55,266 क्रॉस करके फिर नीचे वापस आ जाता है, मतलब फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, इस केस में नीचे प्रेशर बन जाता है और पहले टारगेट 55,150 फिर 55,000 तक स्लाइड पॉसिबल है। ये वही जगह है जहां ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं, इसीलिए अलर्ट रहना जरूरी है। नीचे की तरफ अगर मार्केट 55,112 के नीचे गिरता है तो बेरिश सिनेरियो बन जाता है। उसके बाद के लेवल्स 55,000 फिर 54,900 और एक्सट्रीम केस में 54,779 तक गिरावट पॉसिबल है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स हैं जहां से बायर्स फिर से कंट्रोल लेने की कोशिश करेंगे। और रिकवरी का सेटअप भी है। मान लो मार्केट 55,112 के नीचे गया लेकिन वापस ऊपर क्लोज हो गया, इसका मतलब बायर्स अभी भी एक्टिव हैं। इस केस में टारगेट्स रहेंगे 55,250 और 55,350 के आसपास। मतलब शॉर्ट सेलर्स के लिए ट्रिकी सेटअप बन जाता है। तो ओवरऑल सेटअप सिंपल है। ऊपर सस्टेन करेगा तो बुलिश मोमेंटम, नीचे तोड़ता है तो बेरिश प्रेशर और बीच में विपसॉ और टाइम पास होता रहेगा। लास्ट बात करते हैं सेंसेक्स के की लेवल्स की। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस जोन की। ऊपर की तरफ इमीडिएट हर्डल्स हैं 81,750 और 81,950 के आसपास। अगर मार्केट इन्हें तोड़ता है तो अगला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन 81,790 से लेके 82,233 तक बन जाता है। मतलब ऊपर का रास्ता थोड़ा टफ है। वहां पे बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव होंगे और मोमेंटम का रियल टेस्ट होगा। नीचे की तरफ इमीडिएट सपोर्ट मिलता है 81,557 और 81,400 के लेवल्स पे। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो मार्केट नीचे के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स टेस्ट करेगा, जो है 81,350, 81,210 और एक्सट्रीम केस में 81,037। ये लेवल्स एक तरह से बेस का काम करेंगे और वहां से बायर्स फिर से कंट्रोल लेने की कोशिश करेंगे। एक और चीज नोट करने वाली है, 81,557 से 81,790 का जोन थोड़ा ट्रिकी है। यही नो ट्रेडिंग जोन बन जाता है जहां मार्केट कंफ्यूज कर सकता है, फॉल्स मूव्स या विपसॉ दे सकता है। इसीलिए पेशेंस और अलर्ट रहना जरूरी है। अग्रेसिव मूव्स यहां रिस्की हो जाते हैं। सेंसेक्स का पूरा गेम अभी इस नो ट्रेडिंग जोन में अटका हुआ है, 81,557 से 81,790 के बीच। ब्रॉड मार्केट जनरली निफ्टी को फॉलो करता है, मतलब जहां निफ्टी जाता है सेंसेक्स भी वैसा ही मूव करता है। आज का डेली कैंडल ग्रीन डोजी बन रहा है, थोड़ा बुलिश हिंट देता है, लेकिन ये तभी सॉलिड है जब प्राइस 81,790 के ऊपर बना रहे। अगर नीचे गिर गया 81,557 से तो मूड बेरिश हो जाएगा और मार्केट नीचे प्रेस करता रहेगा। अगर प्राइस 81,790 के ऊपर सस्टेन करता है तो ऊपर का मोमेंटम मिल सकता है। पहले हर्डल है 81,955, फिर 82,087 और अगर बायर्स का मोमेंटम स्ट्रांग रहा तो 82,233 तक रैली पॉसिबल है। लेकिन एक ट्विस्ट भी हो सकता है, कभी कभी फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है। मतलब सेंसेक्स 81,790 क्रॉस कर ले लेकिन क्लोज नीचे हो गया तो नीचे का प्रेशर देखना पड़ेगा। पहला लो टेस्ट होगा 81,557 और फिर नीचे 81,400 तक स्लाइड पॉसिबल है। नीचे की तरफ अगर प्राइस 81,557 तोड़ता है तो सीन बेरिश हो जाता है। नीचे के टारगेट्स 81,350, 81,210 और एक्सट्रीम केस में 81,037। लेकिन रिकवरी का चांस भी है। अगर प्राइस नीचे गया लेकिन वापस 81,557 के ऊपर क्लोज हो गया तो बायर्स अभी भी एक्टिव हैं। उस केस में पहले टारगेट्स 81,750 और फिर 81,950 तक मूव देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ओवरऑल सेटअप क्लियर है। ऊपर सस्टेन करेगा तो बुलिश मोमेंटम, नीचे तोड़ता है तो बेरिश प्रेशर और बीच में मार्केट विपसॉ और टाइम पास करता रहेगा। दोस्तों अगर आज के लिए स्टॉक्स टू वॉच की बात करें तो कुछ स्टॉक्स पर सबकी नज़र है और देखते हैं कैसे रिएक्ट करते हैं।
HDFC बैंक की बात करें तो आज ये स्टॉक एक्स बोनस पे ट्रेड हो रहा है आज 1:1 बोनस रेशो के साथ। रिकॉर्ड डेट है कल अगस्त 27। वेदांता का सीन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कंपनी का डीमर्जर प्लान अभी गवर्नमेंट और सेबी के ऑब्जेक्शंस के चक्कर में फंसा हुआ है। इससे स्टॉक पर प्रेशर आ सकता है। साथ ही वेदांता ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए सेकंड इन टर्म डिविडेंड 16 रुपीज पर शेयर डिक्लेयर किया है। एक्स डिविडेंड डेट आज है अगस्त 26 और रिकॉर्ड डेट कल है अगस्त 27। ट्रेडर्स को थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए और न्यूज क्लोजली फॉलो करनी चाहिए। पेटीएम यानी 197 कम्युनिकेशंस भी आज फोकस में है। मार्केट रिएक्ट कर सकता है उनके रीसेंट डेवलपमेंट्स और पेटीएम मनी में 300 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के बाद। थोड़ा टेंशन देना पड़ेगा शॉर्ट टर्म मूव्स के लिए। पटेल डिटेल आईपीओ के बाद लिस्टिंग आज होने वाली है। सब्सक्रिप्शन 96 टाइम्स रहा था। एनालिस्ट रेकमेंड कर रहे हैं कि पोस्ट लिस्टिंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करो, मतलब थोड़ा प्रॉफिट बुक करके लॉन्ग टर्म होल्ड करना सेफर होगा। साई लाइफ साइंस में भी थोड़ी मूवमेंट एक्सपेक्ट की जा रही है रीसेंट डेवलपमेंट्स और फार्मा सेक्टर के अपडेट्स को देखते हुए। सूरज एस्टेट को भी ऑब्जर्व करना है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और मार्केट सेंटिमेंट्स की वजह से स्टॉक में थोड़ा एक्शन मिल सकता है। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आज आप किस सेक्टर या स्टॉक पर फोकस कर रहे हैं। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, क्योंकि यहां डेली प्री मार्केट एनालिसिस अपडेट मिलती है। और बिगनर्स के लिए मेरी लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं अगले प्री मार्केट एनालिसिस अपडेट के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट।